ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से जोधपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं रामेश्वर बेड़ा। राज्यपाल और विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े बीते दिनों जोधपुर पहुंचे। उन्होंने कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित छठे दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को उपाधियां और स्वर्ण पदक वितरित किए। राज्यपाल ने समारोह में कुल 264 उपाधियां प्रदान की। इस मौके पर 7 विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक और 3 दानदाता स्वर्ण पदक भी दिए गए। अपने संबोधन में राज्यपाल बागड़े ने कहा कि परंपरागत खेती के साथ तकनीकी खेती का भी समावेश करना समय की जरूरत बन गया है। उन्होंने कहा कि तकनीक आधारित खेती से उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की जिंदगी खुशहाल होगी। अपने जोधपुर प्रवास के दौरान राज्यपाल ने पुखराज सांखला राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिजवाड़िया का लोकार्पण किया। जोधपुर स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का 17वां दीक्षांत समारोह बीते दिनों आयोजित हुआ। समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विद्यार्थियों को उपाधियां वितरित की। समारोह में 181 उपाधियों का वितरण किया गया। इसके अलावा विश्वविद्यालय के 25 विद्यार्थियों को विभिन्न श्रेणियों में स्वर्ण पदक भी दिए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एम श्रीवास्तव ने की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संदीप मेहता और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल भी मौजूद रहे। जिले के प्रभारी मंत्री मदन दिलावर ने बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को समयबद्धता, गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ दायित्व निभाने और योजनाओं को मूर्त रूप प्रदान करने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों से जनहित की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए सक्रिय रहकर काम करने को कहा। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को लेकर जिलेवासियों में उत्साह का माहौल है। जिले भर में योजना को लेकर व्यापक जागरूकता देखी जा रही है। बड़ी संख्या में लोग इस योजना के तहत अपना पंजीकरण करवा रहे हैं। इसमें घरों की छतों पर सोलर पैनल स्थापित कर बिजली उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिले में अब तक 15,500 से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर काजरी संस्थान में कार्यक्रम रखा गया। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित मरुस्थलीकरण नियंत्रण परियोजना के तहत व्याख्यान का आयोजन हुआ। इस अवसर पर देश के महान वैज्ञानिक डॉ सीवी रमन के योगदान को याद किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से 24 से 28 फरवरी तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन हुआ। इसमें पंजाब नेशनल बैंक द्वारा राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं और छात्राओं को जागरूक किया गया। केंद्रीय संचार ब्यूरो जोधपुर की ओर से महात्मा गांधी विद्यालय चैनपुरा में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान विषय पर गोष्ठी रखी गई। इस अवसर पर केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। काजरी द्वारा अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत रबी फसलों पर कृषि नवाचार भ्रमण आयोजित हुआ। इस दौरान किसानों ने काजरी संस्थान में किए जा रहे नवाचारों और आधुनिक खेती की तकनीकों को देखा और समझा। कार्यक्रम में किसान जीरा, इसबगोल, मेथी, चिया और पशुओं के लिए वैकल्पिक चारा फसलों की खेती से रूबरू हुए। जोधपुर रेल मंडल से चलने और गुजरने वाली सभी ट्रेनों और इलेक्ट्रिक ट्रेनों की मॉनिटरिंग के लिए जोधपुर में रिमोट कंट्रोल सेंटर बनाया जा रहा है। मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे इस बहुमंजिला सेंटर से पूरे मंडल के विद्युतीकरण कार्य से जुड़ी सभी गतिविधियां संचालित की जा सकेंगी। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के किसान कौशल विकास केंद्र की ओर से गोद लिए गए बेजवाड़िया गांव में महिला उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें महिलाओं को बाजरा के बिस्किट, केक, लड्डू और विभिन्न खाद्य पदार्थ बनाने की जानकारी दी गई। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने पिछले दिनों जोधपुर के प्रमुख अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने मथुरादास माथुर अस्पताल और महात्मा गांधी अस्पताल में विभिन्न सुविधाओं और चिकित्सा सेवाओं का जायजा लिया। उन्होंने मरीजों से बात कर उनकी समस्याओं को जाना और समाधान के लिए अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए। उत्तर पश्चिम रेलवे ने स्टेशन आने वाले यात्रियों की स्वास्थ्य की जांच के लिए स्टेशनों पर ऑटोमेटिक हेल्थ चेकअप स्मार्ट कियोस्क लगाए हैं। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर स्थापित कियोस्क पर यात्रियों को उनका एडवांस पर्सनल वेलनेस डेटा हाथों हाथ दिया जा रहा है। महाशिवरात्रि का पर्व जिले भर में परंपरागत धार्मिक उल्लास के साथ मनाया गया। प्रमुख शिव मंदिरों सहित विभिन्न शिवालयों में भगवान शिव का दर्शन और पूजन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इसके साथ ही जोधपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।